नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 गणित 13 चैप्टर सरफेस एरिया इंडिया वॉल्यूम चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हो रहा है? सही है। अब नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 में 13 नंबर का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन है, किसी डिब्बी में पेंट भरा हुआ है और वो पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है और इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर विमाओं, इतनी भुजाओं वाली जो है ईंटों को पेंट करने के लिए कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए। दिया है डिब्बे में भरा हुआ पेंट क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। पेंट करने के लिए पर्याप्त है। और ये है 9.375 मीटर स्क्वायर और ईंटें हैं, ये लेंथ है, ये ब्रीड्थ है और ये हाइट है। तो ईंट की लंबाई L, बाईस 22.5 सेंटीमीटर हो जाएगी और इसकी जो चौड़ाई है ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई ये हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। अब आप एक काम कीजिए, जो ईंट है उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, एक ईंट का क्षेत्रफल, और जो है उससे ईंटों की संख्या हम फाइंड करेंगे। तो अतः एक ईंट का क्षेत्रफल। विद्यार्थियों, ईंट जो है किसके आकार की है? घनाभाकार, जिसकी लेंथ होती है, जिसकी ब्रीड्थ होती है, जिसकी हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, वो आकृति होती है घनाभाकार। और इसका क्षेत्रफल जो है, इसका फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL वर्ग इकाई। यहां मान रख लीजिए। तो यहां देखिए 2 ब्रैकेट 22.5 गुणा 10, B का मान 10 है, प्लस B का मान 10 गुणा हाइट, ऊंचाई 7.5 प्लस, और ऊंचाई लिख लीजिए 7.5 गुणा L का मान 22.5, और ये सभी सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिए। यहां से कैलकुलेशन कर लीजिए, गुणा भाग 2। अब इन दोनों को गुणा कीजिए। 22.5 को 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ ये 0 गुणा हो जाएगी 22 देखो ये 225
और ये 0 लग जाएगी तो 2250 हो जाएंगे, 10 से गुणा करेंगे और एक छोड़ के पॉइंट लगानी है तो 0 से 0 हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 225 प्लस यहां से ये 10 से गुणा होगा 750 तो एक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो ये रह जाएगा 75 फिर प्लस और इन दोनों को गुणा करते हैं तो ये मैं यहां करके बता देता हूं आपको, गुणा 7.5 50 25 हासिल 2 5 दूना 10 और 2 12 एक हासिल 5 दून 10 और 1 11 एक अंक का गुणा हो गया, एक क्रॉस लगा दीजिए 7 पंजे 35 हासिल 3 7 दूना 14 और 3 17 एक हासिल 7 दून 14 और 1 15 तो 5 5 और 2 7 7 और 1 8 5 और 1 6 और 1 और यहाँ से एक पॉइंट तो ये और एक ये तो एक डिजिट और दो डिजिट छोड़ दीजिए तो यहाँ से 2 अंक छोड़ करके एक अंक और एक अंक 2 अंक छोड़ करके लगा दीजिए और लिख लीजिए इसको 168.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद जो है इनको जोड़ लीजिए तो इसको मैं है ना इसको उतार लो, रफ करने के बाद लिखेंगे। डस्टर कहाँ है? उतार लो उतार लो, इसके बाद करेंगे। अब यहां से आगे के स्टेप ऊपर लिख लेते हैं। जो एरिया आएगा ना ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल ये आएगा 2 ब्रैकेट। अब इनको क्या करते हैं, जोड़ लीजिए। तो इनमें किसी में भी पॉइंट नहीं है तो पॉइंट के बाद वाली डिजिट को तो बाद में देखते हैं। 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 एक हासिल, 6 और 1 हासिल 7, 7 और 7 14, 14 और 2 16, 16 एक हासिल, एक हासिल और 1 2 और 2 4। और पॉइंट लग करके 7 5 को यहां ऐसे कैसे लिख दीजिए और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गुणा कर लेते हैं तो 2 का 5 से 10 हासिल 1, 2 का 7 से 14 और 1 हासिल 15, 2 8 16 और 1 हासिल 17, 2 छक्की 12 और 1 13 और 2 चौके 8 और 1 9। तो यहां से हमारे पास ये मान आ गया और 2 छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए तो यहां आ जाएगा पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर। ईंट की संख्या बराबर डिब्बे में भरा पेंट क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। पेंट करने के लिए पर्याप्त है। और यहां लिख लीजिए एक ईंट का क्षेत्रफल। तो अब यहां मान लिख लीजिए 9.375 और ये है मीटर स्क्वायर
और हमारे पास जो एक ईंट का क्षेत्रफल आया है 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। विद्यार्थियों ये राशि मीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप जानते हो 1 मीटर में कितने होते हैं सेंटीमीटर? 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहां से 9, ऐसा कीजिए पॉइंट हटा लीजिए, तो ये हो जाएगा 9375। पॉइंट हटेगी तो नीचे 0 लगेगी, पॉइंट की जगह 1 और 3 डिजिट है आगे, 3 0 लगा दीजिए। फिर गुणा, इसकी भी पॉइंट हटा लीजिए, तो ये आ जाएगा ठीक है 93,750। ये पॉइंट हटेगी यहां से, तो 1 लगा दीजिए और 2 डिजिट है तो 2 0। अब विद्यार्थियों एक काम और कीजिए, ये मीटर स्क्वायर है तो यहां सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेम यूनिट होना जरूरी है। तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो किससे गुणा करते हैं? 100 से। और ये है मीटर स्क्वायर, तो यहां मीटर स्क्वायर को करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 100 गुणा 100 हो जाएगा। तो यहां क्या करेंगे 100 गुणा 100 लिख दीजिए। अब काट लीजिए, देखिए 1 2, तो यहां से यही काट लीजिए, 2 0 गई, फिर 1 तो ये 0 चले जाएगी, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, और 9375 9375 ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? 100 बचा है और नीचे कुछ भी नहीं बचा है, तो 100 ईंटों की संख्या कितनी आ जाएगी? 100। विद्यार्थियों जो डिब्बे में पेंट भरा हुआ था उससे कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है? 100। ये हमारा आंसर है कंप्लीट। इसे नोट कर लीजिए।